मैडम सॉरी आज आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछना चाह रही हूँ ना, हाँ वो हाँ ये है कि ये आपको पता है कि कुछ सेलिब्रिटीज ने हमारे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली हुई है। हाँ अब वो हाँ। मुझसे ये कहते हैं कि मैडम से एक क्वेश्चन तुम छोटा सा। सेलिब्रिटीज को मैडम एंड पे डाल रही सेलिब्रिटीज हो? हाँ हाँ। तुम्हें अगर उन्होंने मैडम बताया, वही उन्होंने किया इतनी ना इतनी कि आला आला मैडम को है। जाते जाते पकड़ रही है, ये मैडम तुम्हें इतनी बच्चों पूछेंगे। इतनी इतनी प्यारी प्यारी इतनी इतनी वो प्यारी प्यारी मैडम वो है। पता क्या कह रही हैं कि क्या हाँ। हम हमेशा इसी तरह यंग रह सकते हैं? स्टेम सेल यंग रहने के लिए एंटी एजिंग के तौर पे भी यूज हो सकता है? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रही हैं वो अक्सर। नहीं, वो अक्सर क्या। उसमें सैरिश भी पूछ रही है। हाय हाय, ओए होए, सैरिज भी पूछ रही। अच्छा चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर तो पूरी 1-on-1 वीडियो होनी चाहिए। मैं आपको एंटी एजिंग और रिजुविनेशन स्टेम सेल के ऊपर आपको पूरा बहुत अच्छा वीडियो सेशन भी दूंगी। लेकिन आप, मेरा ख्याल है, मुझे याद आया कि आपको, मुझे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, कि उन्होंने वो बच्चे भी साथ पैदा करना चाह रही हैं और कहती हैं कि अगर मेरे बच्चे ना भी हों इट इज़ ओके, तो मुझे क्या इसका फ़ायदा होगा कि मैं लॉन्ग लास्टिंग रिजुविनेशन मेरी हो जाए और मेरी मीनोपॉजल सिम्टम्स जो हैं वो डिले हो जाए। ये बिल्कुल ठीक है। पेरीमीनोपॉजल एज में अगर आप हैं तो आपका कोई कसूर नहीं है कि अब आप 40s में एंटर हो गई हैं और आपको पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं और आप ये समझें कि बस अब हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है। औरत के लिए बस अब सने यास हो गया, अब उसका दिल धड़कना छोड़ दे, वो तस्बीह पकड़े और साइड पे बैठ जाए और हर कोई उसको अम्मा जी कह के दुआएं लेता जाए, जैसे अम्मा जी को टांगे दबाने का टैक्स लेना है। हाँ, ये चीज़ें, ये बड़ा हमारा गलत दस्तूर है। मैं फिर वही कहूँगी, आई एम सो सॉरी, मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मर्द 40 के बाद दोबारा जवान होता है, ठीक है। औरत की वैसे हड्डियां रह जाती हैं बच्चे पैदा करके, तो या उस वक्त वो बेचारियां लेट शादियां हुई हैं तो वो हार्मोनल ट्रीटमेंट से बच्चे पैदा करने की मेडिसिन खा रही होती हैं, उसके साइड इफेक्ट से मर रही होती हैं, या उनके हॉट फ्लशेस को जो कोई बंदा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा होता, उनकी चिड़चिड़ापन को कोई बंदा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उनके इनसोमनिया यानी रातों को नींद ना आना, तारे गिनना। एक तो वैसे पहले कुछ जमाने में नींद इसलिए नहीं आई कि मोहब्बत हो गई थी, अब वैसे उड़ गई, ठीक है, तो उनकी नींद वैसे उड़ी होती है, सुबह बेचारियां बेहोशों की तरह पड़ी होती हैं, उनको कोई पता नहीं होता, और मियाँ डेटिंग के लिए एक नई लड़की को तलाश कर रहा होता है। तो मेरे पास ऐसा सीक्रेट है कि मैं आपको ही नई लड़की बना दूं, कि लोग आपसे पूछे कि डॉक्टर साहबा तुसी की कर रहे हो। यानी मैडम वो हाँ, मैजिशियन वाली अलमारी है हमारे पास, क्या। अंदर ओल्ड बंदा जाए और यंग बाहर हाँ ऐसे, वो जरा, ओए वाकई यार, यस एक अलमारी बनाओ, ठीक है। उसके अंदर हम ना आपको, आपके अंदर जान, वो क्या, ट्रीटमेंट लेने से पहले फिर वो बाहर आए तो वो पूरा तैयार होके वापस आए। यस हाँ, तो नया बंदा हो। सबसे पहले तो जो मुझे भी लोग पूछते हैं, कई दफा मेरे नीचे सवाल होता है, मैडम आजकल आप क्या खा रही हैं, बिल्कुल मैडम, वो तो बहुत मैडम ज्यादा आप होता है। क्या कर रही हैं, ठीक है, आपने क्या किया है। कभी कभी लिखा होता है आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं रोज दिखने वाली बीबी, तो मेरी कौन सी प्लास्टिक सर्जरी होगी। मैं 7 दिन अमेरिका रहकर आई, तो बच्चों से मिलके आई, खुश थी, अच्छी वीडियोस हुई। मैं जब वापस आई तो मुझे किसी ने लिखा, डॉक्टर साहब आपने प्लास्टिक सर्जरी कराई। मुझे इतनी खुशी हुई कि 7 दिन, ऐसी कौन सी प्लास्टिक सर्जरी है कि 7 दिन मैं 2-2, 3-3 वीडियो भी बनाती रही, आपके साथ रही, और फिर सर्जरी भी होगी। ये वो सर्जरी है जो छुरी से नहीं होती, ये सर्जरी आपकी सोल की होती है, ठीक है, आपके इंटीरियर की होती है। पहले तो मैं आपको सोल की सर्जरी करना बताऊंगी कि वो कैसे करवानी है, फिर अपनी बॉडी की रिजुविनेशन बजरिया स्टेम सेल। और हमारे जितनी सेलिब्रिटीज हैं उनको तो मेरी तरफ से मुबारक हो कि सिर्फ आपका फेस ही ग्लो नहीं करेगा, आपके अंदर से जज्बात भी ग्लो करेंगे, आपके हस्बैंड, आपके दोस्त सब खुश होंगे आपकी कंपनी में कि आप वाकई ही यंग हैं, चमचमाती फिरेंगी। और सारी तो इतनी खुश है, पीछे खड़ी हुई डांस कर रही है। एनी हाउ, अब हमारा थिएटर जाने का टाइम है।